हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता सीए और मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। वी आर जस्ट कपल ऑफ वीक्स अवे फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 2025 एग्जामिनेशंस। मेरी बाई वीकली रिवीजन चल रही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इसी यूट्यूब चैनल पे एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे दोपहर में 1:30 बजे। वंडरफुल रिवीजन गोइंग ऑन। लेकिन एक कॉमन सवाल सब बच्चों ने पूछा, मुझे लगा कि मुझे इस कॉमन सवाल के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए जहां पर मैं आपके सवाल को एड्रेस करूं। क्वेश्चन ये था कि सर, अगर हमें कॉस्टिंग की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो हमें कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। आई मीन सवाल ये नहीं था, सवाल तो ये था कि सर आप हमें बताइए स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं कॉस्टिंग के। लेकिन मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के पीछे का लॉजिक है। बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 5 से 10 मिनट की रहेगी, पूरी तरह फोकस कीजिएगा, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी सवाल हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस पिछले 2 डिकेड से चेंज नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिएगा, पिछले 20 सालों में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। चेंज के नाम पे एक चीज़ हुई है कि कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कुछ कंसेप्ट डिलीट हुए हैं, ऐड नहीं हुए हैं। और अभी जो हमारा पेपर का पैटर्न है, जहां पर आईसीआई का जो आपका पेपर बनता है वो 114 मार्क का पेपर आता है, 114 मार्क्स का, जिसमें से आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, और फिर बाकी का जो पेपर आता है आपका वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मतलब जहां पर आपको पूरी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर्स निकालने हैं। करेक्ट? तो 114 माइनस 30 मार्क्स, दैट गिव्स यू 84 मार्क ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। हिस्टोरिकली और अभी भी ये एक चीज़ कॉमन है कि कॉस्टिंग में इंस्टीट्यूट कोई भी चैप्टर छोड़ता नहीं है। हर एक चैप्टर पे सर्टनली डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेंसिटी चेंज हो सकती है कि कभी किसी चैप्टर पे कम मार्क का वेटेज दे दिया, कभी किसी चैप्टर पे ज़्यादा मार्क का वेटेज दे दिया। आज के इस वीडियो में मैं जो भी वर्डिक्ट देने जा रहा हूँ, वो वर्डिक्ट देने से पहले मैंने पिछले कई सारे पेपर्स एनालाइज किए, लेकिन मैंने अपने एनालिसिस को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। आई डिड माई एनालिसिस अप टू नवंबर 23 एग्जाम्स, और उसके बाद मैंने एनालिसिस के बीच में एक ब्रेक डाला एंड आई डिड एनालिसिस आफ्टर मे 24 एग्जाम्स। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट डिफरेंस इट एक्चुअली मेक्स। डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि दोस्तों, नवंबर 23 से पहले कॉस्टिंग के पेपर में एमसीक्यूज नहीं होते थे। कंटेंट यही था, सिलेबस ये था, मोटा मोटी कोई चेंज नहीं था, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम का टॉपिक एक्स्ट्रा था जो अब नहीं है। मे 24 के बाद मे 24, सितंबर 24, जनवरी 25, ये जो 3 पेपर्स हुए हैं, 2 चेंजेस हुए हैं। एक तो एग्जाम्स 3 टाइम्स इन अ ईयर होगी, और दूसरा जो चेंज हुआ है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अब कॉस्टिंग में भी है, जो पहले नहीं थे। इसलिए मैंने अपने एनालिसिस को स्प्लिट किया है। तो मेरा ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस बहुत क्रिस्टल है, बहुत क्लियर है। इंस्टीट्यूट ना एमसीक्यूज के अंदर बहुत डिटेल में कंसेप्ट में घुस रहा है। एक अलग से शॉर्ट में आपके लिए बना दूंगा कि कौन से कंसेप्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए फ्रॉम द एमसीक्यूज स्टैंड पॉइंट। बट अभी के लिए मैं सिंपल सी ये चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ तक एमसीक्यूज की बात है तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर टॉपिक्स के कॉम्बिनेशंस बना रहा है और कॉम्बिनेशंस बनाकर उसको पूछ रहा है। आरटीपीज आप देख लीजिए। देखो, मे 24 तक तो पीवाईक्यूज में एमसीक्यूज लॉन्च नहीं होते थे, मतलब घर पे नहीं देते थे। सितंबर 24 के बाद एमसीक्यूज के पेपर घर पे मिलने लगे। जब ये पेपर्स आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि एमसीक्यू के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। इट्स जस्ट दैट आप जब रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं या रेगुलर कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको इस तरीके से पढ़ना है कि यार, अगर मुझे यही क्वेश्चन फास्ट करना है, कैलकुलेटर पे करना है या रफ बुक में करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे पूरी तरह लिख के भी करना आना चाहिए और फास्ट में करना भी आना चाहिए। छोटी सी चीज़ है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम बनाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, उस पे एमसीक्यू पूछ लेते हैं। जीएसटी वाला जो पॉइंट है मटेरियल कॉस्ट का, अब इतना बढ़िया एक एमसीक्यू आईसीआर ने पूछा। क्वेश्चन कहता है कि जो बायर है वो बायर ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ध्यान से सुनना, द बायर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। फिर नीचे जब डेटा दिया तो डेटा में लिखा कि जीएसटी चार्ज हुआ है 18% से, ब्रैकेट में लिखा आईटीसी इज अवेलेबल। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, जिसने जीएसटी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है ढंग से, वो यहाँ कंफ्यूज होता है। वो क्या करेगा, उसने वहाँ पे पढ़ लिया जीएसटी इनटू ब्रैकेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। बच्चा क्या करेगा, जीएसटी को कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा है, इफ देयर आर रिफंडेबल टैक्सेस, और स्पेसिफिकली जीएसटी के लिए अगर आईटीसी अवेलेबल है तो आप उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ही इंस्टीट्यूट ने आपको फंसाया, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया है दैट बायर इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है
तो चाहे आईटीसी अवेलेबल ही क्यों ना हो, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। भाई साहब, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट तो तभी मिलेगा ना जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। ये पॉइंट्स है। तो ये मैं सिर्फ आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं जहां इंस्टीट्यूट आपको फंसा रहा है। अब जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट हमने देखा, इजी कंसेप्ट है, √2AO/C फॉर्मूला हमें पता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको क्वेश्चन ये नहीं देता है कि ईओक्यू निकालो, आपको ईओक्यू दे देगा और उससे कहेगा कि कैलकुलेट ए, एनुअल डिमांड आप कैलकुलेट करें, या फिर आपको कहेगा कैलकुलेट ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करें। तो वही फॉर्मूला यूज करना है, बस वैल्यू कोई और निकालनी है। ये आपका माइंड इस तरीके से ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो एज आई सेड, even though institute has asked question on each and every topic, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 टॉपिक्स ऐसे बताने वाला हूं जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, और ये टॉपिक का सिलेक्शन मार्क्स के वेटेज से ज्यादा कंसेप्ट्स के वेटेज के बेसिस पर है। मैंने जैसे कि कहा, मेरा जो एनालिसिस मैंने किया अप टू नवंबर 23, आफ्टर मे 24, आफ्टर मे 24 के बेसिस पर मैं आपको अभी 5 टॉपिक्स देने जा रहा हूं। ऐसे 5 टॉपिक्स जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, और ये बहुत सारे कंसेप्ट्स इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में भी डाल रहा है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी डाल रहा है। तो इवन दो मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, बेटा पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और मेरी पूरी रिवीजन की लिस्ट बनी हुई है। या सिंपल तरीका, आपको किसी भी मेरे चैप्टर की रिवीजन चाहिए, सपोज मार्जिनल कॉस्टिंग, यूट्यूब सर्च बार में जाएंगे, टाइप करेंगे सीए इंटर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय अंशुल अग्रवाल, आपको मेरे रिवीजन्स की लिस्ट मिल जाएगी, पूरी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो 5 टॉपिक्स जिस पे आपको ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, इट स्टार्ट्स विद नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहला टॉपिक जहां पर मैं चाहूंगा कि आप लोग घुस के पढ़ाई करें वो है मटेरियल कॉस्ट। चाहे वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के क्वेश्चंस हो गए हैं, मिनिमम मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चंस हो गए हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चंस हो गए हैं, कैलकुलेशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट के क्वेश्चंस हो गए हैं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट्स हो गए हैं, लीफो फीफो स्टोर्स लेजर के क्वेश्चन हो गए हैं, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हो गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखना जरूरी है। सेकेंड टॉपिक मेरी ओपिनियन में जहां पर इंस्टीट्यूट बहुत घुस के पूछ रहा है और आपको एम्फोसिस करना चाहिए वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। डेफिनेटली दोस्त, आइडल टाइम का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, हालसे रोवन इंपॉर्टेंट है। हालसे रोवन में भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो जो ट्रिकी क्वेश्चन है स्पेशली जो आरटीपीज में दिए हैं उसको प्रैक्टिस करें। नंबर 3, ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यार ये बहुत खतरनाक है, मतलब ये चैप्टर, हाँ इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट्स आते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस तो कितनी बार इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट पूछा है, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट के बारे में पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ सिंगल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट, 2 टीयर ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से देख के जाना है। चौथा टॉपिक जो मैं यहाँ पर आपको एम्फसाइज करवाऊंगा वो है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग में स्पेशली आप देखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के क्वेश्चंस है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के क्वेश्चंस है, फीफो मेथड है, एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो किया गया है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, मतलब प्राइस एट विच द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, उसके ऊपर भी आरटीपीज में और एमटीपी में क्वेश्चन दिए। इनफैक्ट जो लेटेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं उसमें भी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। और 5वां चैप्टर जहां मैं चाहूँगा आप एम्फोसिस करें वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ किसी बच्चे को नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ किसी एक टॉपिक पे फोकस करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के टॉपिक्स आपको छोड़ना है। देखो पेपर पूरे सिलेबस पे आएगा, अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ रहे हैं मान के चलिए 8 से 10 मार्क का पेपर आपने छोड़ दिया है, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स पे आपको सिर्फ ज़्यादा वेटेज देना है, अगर बाकी सब पे x वेटेज देना है तो इस पे 1.25x आपको वेटेज देना है, करेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा यूजफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन सभी बच्चों के साथ जो सीए इंटरमीडिएट May 25 या September 25 की कॉस्टिंग की तैयारी करें, ताकि अभी से वो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा प्रो बना सके। मैं अंशुल अग्रवाल अभी यहाँ साइन ऑफ करता हूँ, आप लोगों के लिए लेता रहूंगा, अमेजिंग सेशन बनाता रहूंगा इसी तरीके का अमेजिंग कंटेंट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।